हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि क्वार्टर 4 का सीज़न यहाँ पे चल रहा है। और जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कंपनी के नंबर्स आते हैं, उसी के साथ साथ एक और कौन सा डेटा निकल कर आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला। मतलब कहाँ पे प्रमोटर ने अपना माल खरीदा है, बेचा है, FIS कहाँ पे खरीद रहे, बेच रहे, म्यूचुअल फंड, रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा बहुत सारा डेटा आता है। और कल का वीडियो आपको याद भी होगा, मैंने एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे 17 कंपनीज मैंने आपके सामने रखी थी, जहाँ पे प्रमोटर ने क्या किया है, अपने शेयर्स यहाँ पे बेचे थे। उस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। एंड उसके बाद एक सेकेंड पार्ट भी जो डिफरेंट एंगल से रहेगा, उसके लिए भी मैंने आपको पूछा था कि क्या वीडियो चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने येस करके अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि अब इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है कि अब यहाँ पे जो क्वार्टर 4 हमें देखने को मिला है, कहाँ कहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाते हैं, ये नो डाउट एक अच्छा साइन ज़रूर होता है। हाँ, ये इसका अर्थ ये नहीं कि भाई प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया मतलब सब कुछ ही बहुत बढ़िया, अब तो रॉकेट ही बन जाएगा, चीज़ें कंपनी एकदम भागेगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हमने देखा भी है कि प्रमोटर स्टेक बढ़ाते भी है, फिर भी उसके बाद ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर मैं एवरेज बात कर लूँ तो प्रमोटर का स्टेक बढ़ना एक अच्छा साइन ज़रूर होता है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले, ऐसी ही कंपनीज को कवर करने जा रहे हैं जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। एंड हम कह सकते हैं 3,500-4,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर वाली कंपनियां हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसा लिस्ट निकाले जाएंगे तो आपको सैकड़ों कंपनियां मिलेगी, बट इस फिल्टर के साथ हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह रहेगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहली कंपनी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो पहली कंपनी GACL, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे कितना लगभग 1% के आसपास बढ़ा है। ऑब्वियसली 1% मिनिमम तो होना चाहिए, उसके नीचे तो नहीं जाएंगे। बढ़ने के लिए तो भाई 0.2, 0.5, 0.6 भी रहेगा, बट एटलीस्ट 1% वाला फिल्टर मैंने यहाँ पे रखा है। प्रमोटर ने 1% के आसपास स्टेक बढ़ाया है। बाकी इस कंपनी में प्रमोटर एंड पब्लिक ही है। एंड FSDS देखेंगे तो इतने ज़्यादा है नहीं, 4-5% के पास देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो JB केमिकल्स एंड फार्मा वाली कंपनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कंपनी है। प्रमोटर का स्टेक आप देख सकते हो यहाँ पे 47.55 से कितना हो चुका है, 48.80। तो 1.25% का स्टेक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जब भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करोगे तो सारे डेटा को स्टडी करना होता है भाई, FIS, DIS, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्रमोटर, एवरीथिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का स्टेक हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आइनॉक्स ग्रीन, यस आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की अगर बात कर ले तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड मज़ेदार बात देखिए इसके पहले प्रमोटर 55.97 थे, दिसंबर में वो स्टेक क्या हुआ, कम हुआ, और वो कम होने के बाद अभी मार्च में यहाँ पे और बढ़ गया 56.12, जो कि लास्ट टाइम 55.97 था, उससे भी ज़्यादा है। कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये डेटा हमेशा क्वार्टरली यहाँ पे बदलता रहता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच कर जाओगे कि प्रमोटर खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा, वो बेच रहा है तो मैं भी बेचूंगा, ये लॉजिक लगा दिया तो भाई आपका सिर चिकरा जाएगा। बिकॉज हर क्वार्टर जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी कि ये चीज़ें बदलती रहती है, बट फिर भी इन चीज़ों को आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। देन FSDS का भी आप बाकी का डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमें कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टोटल 10% के आसपास है, और बाकी पब्लिक के पास इस कंपनी का स्टेक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रीन सोल्यूशन। आई गेस अदानी ग्रीन सोल्यूशन मतलब पहले इसका नाम अदानी ट्रांसमिशन हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी ने क्या किया, अपना स्टेक 71.19 से 72.72 यहाँ पे किया है। बाकी इंस्टीट्यूशंस इसमें दबाकर यहाँ पे माल लेकर बैठे हुए हैं। एंड पब्लिक की बात करें तो 5% से कम ही स्टेक हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFS की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रमोटर का स्टेक 47.12 से अभी हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, 49.13 देखने को मिल रहा है। कुछ डेटा लेटेस्ट भी निकल कर आता है, अप्रैल मंथ का भी डेटा निकल कर आता है, बट बॉटम लाइन यही है कि रिसेंटली प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। व्हाट अबाउट द FIS एंड DIS, तो FIS 12.31 से कम हो गए, DIS की अगर बात करें 14.26 से ये भी कम हो गए, गवर्नमेंट ना के बराबर है, और पब्लिक 26.11 से ये भी कम होते हुए देखने को मिले। मतलब बॉटम लाइन ये है कि पब्लिक ने भी स्टेक कम किया है, DIS ने भी कम किया है, FIS ने भी कम किया है, तीनों ने यहाँ पे कम किया, और वो माल गया किधर है, प्रमोटर के पास जाते हुए देखने को मिला है।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। सो वेबसॉल की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर पहले से ही कम है मतलब ओवैसे 50 के नीचे यहाँ पे रहेगा तो कम ही कहेंगे। कितना है, 27 के आसपास था, अब 29.72 तक जाते हुए देखने को मिला है। देन एफआईज इसमें चलो 4 है, डीएस तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ज़्यादा, और बाकी पब्लिक ही देखने को मिल रहा है। अगेन 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 कहना चाहूँगा, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों की जो अभी मेमोरी है काफ़ी शॉर्ट टर्म हो चुकी है, बिकॉज इतने ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो याद ही नहीं रहता है। सो अगेन कौन सी चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि भाई प्रमोटर कम है तो भाई उसको सूली पे नहीं चढ़ाना होता है कि भाई कोई गड़बड़ है, या फिर ऐसा आप बोल दोगे कि देखो सर प्रमोटर और पब्लिक के पास ही इंस्टीट्यूशंस नहीं है मतलब गड़बड़ नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि आप उसको ये टैग दे सकते हो कि ये कंपनी हेवी रिस्क की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम बात करेंगे सुवेन लाइफ साइंस, तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे सो प्रमोटर डिसेंट होल्डिंग 67 के आसपास थी, जो अब 70 क्रॉस कर गई है, तो अच्छी बात है भाई। देन एफआईएस के पास कितना है, 1% के आसपास भी नहीं है, चलो एक चाहो तो बोल सकते हो। डीआईएस के पास 4.5 के आसपास है, और बाकी पब्लिक के पास ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, खास करके अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ज़्यादा माल पब्लिक से ही यहाँ पे लिया जा चुका है। इनफैक्ट डीआईएस ने तो मार्च क्वार्टर में अपना माल यहाँ पे बढ़ाया है। देन अगर बात करें दोस्तों तो जेके पेपर की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग है पहले 49 हुआ करती थी, वो अब 52.94 तक जाते हुए देखने को मिल रही है। जितना हम आगे बढ़ेंगे स्टेक आपको ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। एफआईएस 12 से 11.5, डीएस 5.86 से 6.15, तो चलो डीएस ने बढ़ाया है। पब्लिक 32 से 29। सो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर प्रमोटर अगर अपने पास 50, 51, 52% रखेगा तो बाकी लोगों के लिए भी बड़ा स्टेक अवेलेबल रहता है। जहाँ पे प्रमोटर ही 70, 72, 75 रखेगा तो बाकी लोगों के लिए बचा कितना, 25, तो वो हमें कम ही शेयर होल्डिंग पैटर्न बाकी सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। सो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे प्रमोटर का होल्डिंग 46 के रेंज में हुआ करता था, वो 50 तक आते हुए देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट 50 को क्रॉस भी यहाँ पे कर दिया, अच्छी बात है। एफआईएस 19 के रेंज में हुआ करता था, एफआईएस ने यहाँ पे कम किया है, 15 के रेंज में आ गया। डीएस ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, अभी भी नहीं है, सरकार भी नाम मात्र के लिए है, बाकी पब्लिक ही इसमें 33-34% के रेंज में नज़र यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रेलिगेयर एंटरप्राइज। सो रेलिगेयर एंटरप्राइज की अगर बात करें तो प्रमोटर का स्टेक कितना था, वही 25-26 एंड अब 30 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि पहले 25, फिर 26, अब 30। सो लगातार प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ये एक ऐसा मतलब मार्केट ऐसा सोचता है कि प्रमोटर को तो भाई कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्या पता आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस 7, 7.5, 8 के ही रेंज में है। डीआईएस भी अगर देखेंगे, डीआईएस उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मतलब अगर आप चेक करोगे तो धीमे धीमे करके उन्होंने स्टेक यहाँ पे कम किया है। बाकी पब्लिक तो यहाँ पे मोर देन 50% में हमें नज़र यहाँ पे आ रही है। देन बात करें दोस्तों तो रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करने वाली डिसेंट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में स्टेक 47 के रेंज में रहता था, जो मार्च में 51.66 तक जा चुका है। एफआईएस 26 के आसपास, डीएस 8 के आसपास, और पब्लिक 13-14% के आसपास। सो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऐसा नहीं कि एक ही के पास ज़्यादा स्टेक पड़ा हुआ है। सो इस चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों सिग्मा एडवांस सिस्टम, जिसका पहले नाम मेगासॉफ्ट लिमिटेड हुआ करता था। सो यहाँ पे तो एक टर्न अराउंड आप कह सकते हो कि बड़ा माल उठाया गया है, डायरेक्टली नए प्रमोटर्स की एंट्री यहाँ पे हुई। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो बड़े प्लेयर्स ने बड़ा माल उठाया, यहाँ पे 71% तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। एफएसडीएस तो भाई इस कंपनी से दूर ही रह रहे हैं, जो भी यहाँ पे हेराफेरी चल रही, जो भी खेल खेला जा रहा है वो प्रमोटर और पब्लिक के बीच में यहाँ पे चल रहा है। देन अगर बात करेंगे यहाँ पे नियोजन केमिकल की, अगर मैं बात कर लूँ, सो नियोजन केमिकल में आप देख सकते हो 50 के ऊपर ही स्टेक था, वो अभी 53 हो गया है 51.22 से। सो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। इंस्टीट्यूशंस डीएस की फेवरेट कंपनी लगती है, आप देख सकते हो यहाँ पे 21-22% की होल्डिंग है। एफआईएस इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है। देन रेमंड लाइफस्टाइल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी अगर हम स्टेक देखेंगे 57, 58, राइट नाउ 59, तो लगातार कंसिस्टेंटली स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंस्टीट्यूशंस भी देखेंगे तो डिसेंट है, सिंगल डिजिट में, बट फिर भी टोटल करके देखेंगे तो लगभग 13-14% का टोटल यहाँ पे आता है। बाकी पब्लिक 26% के आसपास देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे KS स्मार्ट की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो KS स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, यही है इसका पूरा नाम। तो प्रमोटर कितना है 56 से 60, तो ये देखो 49, फिर 56,
फिर 60। सो लगातार यहाँ पे स्टेक बढ़ते जा रहा है। बट अगेन सेम वही है कि इंस्टीट्यूशंस इसमें मतलब अगर आप चेक करोगे तो पहले तो एफ थे नहीं, अब डायरेक्टली एफ ने भी बड़ा स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 8.5%। डी यहाँ पे पहले थे, अब तो एग्जिट ही हो गए हैं। और बाकी पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक था, वो काफ़ी घटते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही, तो ये कुछ कंपनीज की लिस्ट में आपके सामने रखी है जहाँ पे प्रमोटर ने डिसेंट बाइंग की है, एटलीस्ट 1% और उससे ज़्यादा। तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, एटलीस्ट कंपनी क्या काम करती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बिजनेस रिलेटेड। अगर जस्ट मैं किसी भी एक कंपनी का नाम ले लूँ, XYZ कंपनी, तो इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका काम क्या है। हाँ, ये सीमेंट में काम करती है, स्टील में काम करती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस में काम करती है, बैंक में है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के और भी मल्टीपल वीडियोस में यहाँ पे बनाते रहूँगा। काफ़ी लोगों ने और भी रिक्वेस्ट किए, सर इंस्टीट्यूशन वाला भी वीडियो कवर कीजिए, PDF वाला भी वीडियो कवर कीजिए। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग धीमे धीमे करके यहाँ पे कवर करते रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।